जय श्री कृष्ण। आज सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का अजंत पुल्लिंग गेराम नद्याम नेभ्यः। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 116 नंबर सूत्र है। सूत्र के बगल में ही लिखा हुआ है, पहले 7 लिखा है तो 7वां अध्याय है, फिर 3 लिखा हुआ है तो तीसरा पाद है, फिर 116 लिखा हुआ है तो ये 116 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है नद्यंतात आवंतात निशब्दात परस्य गेराम। नद्यंतात मतलब नद्यंत से, मतलब नदी संज्ञक से। आवंतात आवंत से। निशब्दात निशब्द से। परस्य परे। गे राम। तो गे इसको ये नहीं समझना है चतुर्थी वाला गे है, ये गी है, गी का ए हो गया। तो मतलब गी को आम होता है। सप्तमी के एक वचन में जो गी विभक्ति है, इस गी को गी के स्थान पर आम आदेश होता है। नद्यंतात नदी संज्ञक से, आवंतात आवंत से, निशब्दात निशब्द से, परे गेराम गी को आम होता है। बहुश्रेयस्याम। बहुश्रेयस्याम बहुश्रेयसी शब्द है। अर्थवत् धातुर प्रत्याप्रात्पदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भिस् गेभ्याम भिस् गसेभ्याम भिस् गसोसाम गेयो सुख। इस सूत्र से गी विभक्ति तो बहुश्रेयसी धन गी ऐसा हो गया। जब बहुश्रेयसी धन गी हो गया, युस् त्राख्यो नदी। इस सूत्र से नदी संज्ञा, और जब नदी संज्ञा हो गई तो गेराम नद्याम निभ्यः। इस सूत्र से ये नदी संग बहुश्रेयसी की नदी संज्ञा है, तो इससे परे गी है, तो इसलिए गेराम नद्याम निभ्यः सूत्र से गी के स्थान पर आम आदेश हो गया। तो बहुश्रेयसी धन आम ऐसा रूप बन गया। जब ऐसा बन गया तो इको यणचि। ये सूत्र कहता है इकः स्थाने यण स्याद संहितायाम विषय। इक के स्थान पर यण होता है अच परे होने पर संहिता के विषय में। तो इक यहाँ पर क्या है, बहुश्रेयसी में सा में ई इक में आता है, इससे परे आम है, तो आम वाला जो आ है ये अच में आता है, इसलिए इक से अच परे हुए है। इक से अच परे होने के कारण इको यणचि सूत्र से बहुश्रेयसी सकारोत्तरवर्ती जो इकार है उसके स्थान पर यकार हो गया। जब यकार माने या हो गया, तो जब या हो गया तो इसको मिला दिए तो बहुश्रेय यस्याम रूप बन गया। बहुश्रेयस्याम,
हाँ, रूप बन गया। जो शेष बहुश्रेषी शब्द के हैं और इसके भी जो अन्य रूप बहुत से हैं वे पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में अपना देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त शेषम पपीवत, जो शेष शब्द है वे पपी के समान बनेंगे। अज्ञन्त्वात् न सुलोपः, गी जिसका गी अज्ञन्तत्वात्, जो ज्ञंत नहीं है उसमें सु का लोप नहीं होता। जैसे अतिलक्ष्मी है तो अतिलक्ष्मी धन सु है। अब ये ज्ञंत न होने के कारण हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रकृतम हल, इस सूत्र से सा का लोप नहीं हुआ। तो जब सा का लोप नहीं हुआ, अतिलक्ष्मी धन सु है, ज्ञंत नहीं है, इसलिए हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रकृतम हल, इससे सकार का लोप नहीं हुआ। तो जब सकार का लोप नहीं हुआ तो ससजुसूर्य से रू और ऊ के उपदेशे जिन्नासिक की संज्ञा तस्लोपा से लोप बचा रा, विरामो सानम से अवसान संज्ञा, खरवसान्यो विसर्जनीय, इस सूत्र से रेप का विसर्ग हो गया। तो अतिलक्ष्मी रूप सिद्ध हो गया। शेष जो अतिलक्ष्मी शब्द के रूप हैं वे सब बहुश्रेयसी शब्द के समान बनेंगे। प्रधी धन सु है और सु का सस्य रुत विसर्ग होकर के प्रधी रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से गेराम नद्याम निभ्या सूत्र पूर्ण हुआ। और आज का जो प्रसंग है यहीं पर पूर्ण करते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा ही बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।